हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज़ द प्रेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाई हूँ। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता था वो सारा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी और भी चैप्टर्स के अगर आप लोगों को वीडियोज़ देखने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तो नीचे लिंक दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो 1 बाय 1 करके मैं क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, लेकिन मेरे से पहले आप लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से भी हो अपने मन में ही सही, लेकिन आपको अपना आंसर्स देना है मुझसे पहले। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग अपना अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा कि क्या आंसर आता है। ठीक है, और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज़ जनरली। जो न्यूज़पेपर में जनरली दिया जाता है, जो भी खबरें होती है वो क्या होती है? सम वॉट चेंज्ड होती है। जैसे कि मैं अगर कहूँ आप लोगों से कि क्या वो 100% सही न्यूज़ दिया जाता है? आप लोग खुद बताइए कि किसी का भी न्यूज़ सुने होंगे कि एग्जैक्ट एट द पॉइंट पूरा सटीक न्यूज़ नहीं दिया जाता है सही है इंसान के पास। मतलब कि हमारे पास जो भी न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ दिया हुआ रहता है उसमें कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगाया कर दिया जाता ही है। सम वॉट चेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आप लोग डे टू डे लाइफ में रिलेट करके ऑब्जेक्टिव्स को भी कुछ कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो भी जर्नलिस्ट होते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर बनाते हैं वो उस चीज़ के जिम्मेदार नहीं होते हैं कि मतलब कि कुछ भी खबरें जो है वो अलग तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया जाता है, तो वो खुश नहीं होते, वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। देखिए, अब ये जो है वो बातें सत्य है या फिर गलत है? तो कि जो भी सभ्य जर्नलिस्ट हो गए, जो भी वक्ता होते हैं, और रेस्पॉन्सिबल एडिटर जो होता है वो इस चीज़ के लिए जो भी प्रेजेंट वर्तमान में जो भी संभावनाएं जो भी चीज़ें होती है न्यूज़ होती है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होते। ये बातें ट्रू है, ये बातें सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द प्रेस इंजॉयज द। जो प्रेस होती है वो क्या इंजॉय करती है? द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक। जो भी पब्लिक की हेल्पनेसनेस होती है, यानी कि जो भी मददगार चीज़ें हो गई वो उस चीज़ों को इंजॉय बहुत करती है, जो भी प्रेस वाली हो गई। जैसे किसी पब्लिक को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो प्रेस आए, तो उन्हें तो मौका मिलता है किसी चीज़ पे बोलने का, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज़ कंट्रोल्ड बाई। देखिए, जो भी एडिटोरियल पॉलिसी है वो जो डे टू डे लाइफ में वो किस चीज़ से कंट्रोल होती है? कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिससे कंट्रोल होती है? तो वो मेनली 2 चीफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, मेनली 2 चीफ फैक्टर्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़ डेयर्स सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी निजी तकनीक यानी कि निजी मामलों में वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ के लिए हिम्मत भी नहीं करते हैं कि हाँ हम इसमें एडवर्टाइजमेंट्स लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन है, ए बिग सर्कुलेशन स्पेस बैंक्रप्सी इफ़ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन। देखिए, जो भी न्यूज़पेपर छपती है अगर वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगी तो वहाँ न्यूज़पेपर वालों की भट्ठा बैठ जाएगी, यानी कि वो बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो भी सेल होती है न्यूज़पेपर कितने रुपए में आती है घर में? महीने का 150 लगता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लगता होगा, कहीं कहीं पे अपने शहर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 200 का न्यूज़पेपर आता है मंथ में तो सभी के घर ऑलमोस्ट जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो पता चलेगा आपको कि न्यूज़पेपर वाले जो है वो अगर सेल पे डिपेंडेंट हो जाए, बेचने पर ही सिर्फ डिपेंडेंट हो जाए तो वो कुछ भी अपना फ़ायदा नहीं कमा पा रहे हैं, वो बल्कि नुकसान उसमें कमा रहे हैं। ठीक है, तो उससे उनकी फ़ायदा ही नहीं होगी, इसीलिए वो लोग एडवर्टाइज़र्स लगाते हैं। जो भी प्रचार वगैरह होता है, जैसे हॉर्लिक्स का प्रचार हो गया तो वो उसके एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं तो उससे उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ सेल पे डिपेंडेंट अगर होंगे तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे दिवालिया हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय। द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी होती है
वो मतलब कि जितने भी प्रकार की गतिविधियाँ होती है न्यूज़पेपर्स में, तो वो जो प्रोपराइटर होता है उसी पर डिपेंडेंट होता है, मतलब कि जो पेपर छापते हैं उन्हीं पर डिपेंडेंट होता है। ओके, ऑप्शन सी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर। इस चैप्टर में जो ऑथर है, कौन है ऑथर? डॉरथी एल्सेयर जो ऑथर है, उन्होंने ये बताया कि इस चैप्टर में आपको कितने तरह के मिस रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, तो वो 6 तरह के मिस रिप्रेजेंटेशन है। ऑप्शन डी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉरथी एल्सेयर वाज बॉर्न इन। डॉरथी एल्सेयर की जन्म कब हुई थी? तो 1893 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी डाइड इन, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ये पूछा गया है। सी डाइड इन 1957। ठीक है, 1957। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एजुकेटेड एट, उन्होंने पढ़ाई अपनी शिक्षा कहाँ से कंप्लीट की थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज। जो डेमोक्रेसी है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब कि जितने भी मीडिया वाले हैं उनकी स्वतंत्रता वो क्या है? तो उनकी स्वतंत्रता होनी नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि सरकार के पास हो गई, तो अगर वर्ल्ड वॉर ही है, वहाँ पर अगर हम प्रेस वाले को फ्रीली जाने दिए जाए तो वो हमें करेक्ट न्यूज़ बताएंगे, लेकिन अगर हमें फ्रीली जाने ही नहीं दिया जाए तो हमें करेक्ट न्यूज़ पता कहाँ से चलेगा। इसीलिए प्रेस वालों की फ्रीडम होनी बहुत ज़रूरी है, उनकी आज़ादी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर एक घर में सारी न्यूज़ सही पता चले, क्योंकि आजकल तो न्यूज़ सही पता ही नहीं चलता है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। अब प्रेस वालों की जो फ्रीडम है वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, कब रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है? तो जब भी बाढ़ होती है, बाढ़ के दौरान जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया, वन वर्ल्ड एक जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लड़ाई हो गई तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। ठीक है, वर्ड द स्टेट इज़ द व्हाट। स्टेट जो है वो सर्वेंट है किसके? लोगों के। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज। जो भी हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन मतलब कि जो भी पब्लिक अपना ओपिनियन रखती है उस पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस है, और ये जो है वो अनऑफिशियल है। ठीक है, अनऑफिशियल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डॉरथी एल्सेयर। महात्मा गांधी किनके राइटर है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एच.ई. बेट्स जो है वो द अर्थ के राइटर है, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत इज़ माई होम के राइटर है। आपको भी इसी तरीके से याद रखना है सभी क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, राइटर्स नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अगर आप छोड़ के गए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। डॉरथी एल्सेयर क्या लिखे हैं? तो वो उन्होंने लिखा है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ऑप्शन बी सही है। सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग। सेंसरशिप कब लगाया जाता है, किस चीज़ के दौरान? तो वो इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप लगाया जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि सेंसरशिप आखिरकार होता क्या है ना। तो देखिए, सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी के दौरान किसी भी प्रकार की न्यूज़ को नहीं फैलाई जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से फैलाई गई हो, मोबाइल के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए, किसी भी प्रकार की न्यूज़ जो होती है वो सेंसरशिप के दौरान नहीं दी जाती है, इमरजेंसी के दौरान नहीं दी जाती है, उसी को इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर एंटागोनाइज का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, तो वो प्रेस वाले को विरोध नहीं करते हैं बल्कि वो बस केयरफुल हो जाते हैं। ठीक है, जब भी इमरजेंसी होती है। ऑप्शन डी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, द डैश इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। कौन जो है वो इस देश का जो है वो मास्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ नौकर जरूर है इस पीपल लोगों का। तो कौन है ये? तो ये जो है स्टेट है। हम गवर्नमेंट सिर्फ नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार इसमें मतलब कि स्टेट में जितने भी जो भी पद आते हैं, जो भी
जो भी गवर्नमेंट हो या फिर सरकारी नौकरी वाले जो भी ड्यूटी लोग पर्सन होते हैं, पुलिस होते हैं, तो ये सारे जो स्टेट के जो भी करता धरता है वो सर्वेंट हैं इस पब्लिक के, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री और फेयर प्रेस जो है वो क्या है इस डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो डॉग ही है, डॉग। ऑप्शन सी सही होगा, ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, जो भी पहली चीफ सोर्स क्या है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू के, तो सबसे पहली वो चीफ सोर्स होती है एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट से ही तो इनकी ज़्यादा सैलरी बनती है, पैसे आती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ना हो तो फिर भगवान ही मालिक है इनका। द डैश प्रेस इज़ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। द कहाँ की जो प्रेस है वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन है, सिंगुलरली फ्री है, मतलब कि वो फ्री है हर चीज़ के लिए। तो ये प्रेस जो है वो आपका ब्रिटिश का जो भी प्रेस है वो है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, जो दूसरी चीफ सोर्स है रेवेन्यू की वो है वेल्थ ऑफ द ऑनर्स। जो भी ऑनर की जो भी वेल्थ आती है, जो भी पैसे आती है, तो वो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो न्यूज़पेपर बनाते हैं उनकी बात की गई है, वेल्थ ऑफ द ऑनर्स। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशंस, कौन जो है वो रेपुटेशंस को यानी कि आपकी इज्जत को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, तो ऐसी हरकत प्रेस वालों की ही होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर आने के बाद आप बहुत ऊंचे पद पे भी जा सकते हो और बहुत नीचे पद पे भी आ सकते हो। आपकी रेपुटेशंस इसी से तो बनती है और बिगड़ती है ना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने रेपुटेशंस को प्रेस वालों से बचा कर रखते हैं, ठीक है। 26 है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय द टू चीफ फैक्टर्स, है ना। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। एंड आप लोगों के लिए मैं 26 क्वेश्चंस लाई थी जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो मैं मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और किसी भी चीज़ में डाउट हो इससे रिलेटेड या फिर इससे आउटसाइड भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। अगले सेशन में मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय।